शालिनी अपने पूरे परिवार के साथ कवि नगर में रहती थी। वो घर में सबकी चहेती थी। उसके सास ससुर भी उसका बहुत मान रखते थे, पर सबसे ज्यादा अगर उसे किसी से लगाव था तो वो था अपने देवर रोहन से। रोहन भी अपनी भाभी को अपनी दोस्त की तरह ही मानता था। वो दोनों का आपस में बहुत ही गहरा रिश्ता था। एक दिन, भाभी मुझे बहुत डर लग रहा है, आज ऑफिस का पहला दिन है ना। इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम अपना बेस्ट देना, बस अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस रखो और मन लगाकर काम करो। थैंक यू भाभी, आपकी एडवाइस हमेशा काम आती है। आप इस दुनिया की बेस्ट भाभी हो। अच्छा, अब मस्का बाद में लगाओ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है ना, चलो जाओ। और हाँ, ये लो टिफिन, खाना टाइम पर खा लेना, समझे? रात में रोहन खुशी खुशी ऑफिस से आता है और सबसे पहले अपनी भाभी के पास जाता है। भाभी 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 भाभी, अरे मेरे सुपरस्टार भाभी, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आया। अरे, अभी तो पहली सैलरी भी नहीं आई है और तूने इतना सारा खर्चा भी शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या आप भी माँ की तरह लेक्चर देने लगी? देखो तो सही आपका गिफ्ट। शालिनी गिफ्ट खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी होती है। अरे वाह रोहन, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। अरे पर किस लिए? भाभी, आज का मेरा ऑफिस का पहला दिन इतना अच्छा गया कि मैं क्या बताऊं, और सब आपकी एडवाइस का असर है। फिर तो इसी बात पे मुंह मीठा कर ले। आज तेरे ऑफिस के पहले दिन की खुशी में मैंने तेरा मनपसंद सूजी का हलवा बनाया है। अरे वाह भाभी वाह, आपका तो जवाब नहीं। तभी वहाँ शालिनी के सास ससुर आ जाते हैं। अरे तुम देवर भाभी का रिश्ता ऐसे ही रहे बस। वो तो रहने ही वाला है माँ, ये भी कोई कहने की बात है क्या? हाँ बेटा, पर आगे तेरी बीवी आएगी, पता नहीं वो कैसी हो, आगे का किसने सोचा होता है। माँ, वो जैसी भी हो, मेरी भाभी मेरे लिए सबसे बढ़कर है और हमेशा रहेंगी। सास ससुर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और खुश हो जाते हैं। एक दिन शालिनी रसोई में काम कर रही होती है और तभी वहाँ रोहन आ जाता है। भाभी, ये सब छोड़ो, आप मेरे साथ चलो, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे हाँ, पर काम खत्म करके आती हूँ ना। नहीं भाभी, चलो ना, बहुत जरूरी बात करनी है। ओहो, ऐसी क्या बात हो गई जो तुझे 10 मिनट का भी सब्र नहीं है? चलो बताओ। रोहन बात बताते हुए हिचकिचा रहा होता है। अरे बता भी, अपनी भाभी से कहने में कैसी शर्म। हाँ बता तो। भाभी, वो ऑफिस में एक लड़की है, नेहा। वो हम एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। पिछले 4 महीने से हम लोग रिलेशनशिप में हैं भाभी। इस बात को 4 महीने हो गए और तू अब बता रहा है? भाभी, शुरू में लगा था कि सीरियस नहीं है, पर अब हम बहुत सीरियस हैं एक दूसरे के लिए और शादी करना चाहते हैं। लव मैरिज है, मम्मी पापा तो मानेंगे नहीं, आप ही कुछ तरकीब निकालिए ना भाभी। रोहन, ये तो बहुत बड़ी बात है, मुझे जरा सोचने दो। हाँ, आप सोचिए ना, जितना टाइम चाहिए आपको आप लीजिए, बस हम दोनों की शादी करवा दीजिए भाभी। कुछ समय बाद उसे एक तरकीब मिलती है। वो अपने सास ससुर के पास जाती है और कहती है, मम्मी जी, वो रोहन के लिए ना एक रिश्ता आया है। लड़की से तो मैं मिली भी हूँ, बहुत अच्छी है, आप लोग भी अगर मिल लेते तो। रिश्ता? पर बहू, रोहन अभी शादी करना चाहता भी है कि नहीं? मम्मी जी, मैंने रोहन से शादी के बारे में बात की थी। वो कह रहा था कि अगर घर वालों को लड़की पसंद है तो उसे कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। ठीक है बहू, फिर चलते हैं इस रविवार लड़की देखने। हाँ ठीक है, चलते हैं। शालिनी रोहन के पास जाती है और उसे ये खुशखबरी देती है। अरे भाभी, आप तो कमाल हो, सच में आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो इतना टेंशन हो रहा था। ओफो, अभी ज्यादा खुश मत हो देवर जी। बस नेहा को कह दो कि वो अपने परिवार से बात कर ले। अरे उसके परिवार वाले तो तैयार है भाभी, और यहाँ आपकी तरफ से बात हुई है ना,
तो मम्मी पापा भी मान जाएंगे। थैंक यू सो मच भाभी। इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि अपनी भाभी को थैंक्स बोलेगा, हाँ? रोहन के घर वाले नेहा के घर वालों से मिलते हैं और रिश्ता तय हो जाता है और रोहन की शादी हो जाती है। नेहा, अगर तुम्हें कभी भी जरूरत हो ना तो तुम भाभी से बोल देना, उनके पास हर बात का सॉल्यूशन होता है। ओफो, जब देखो अपनी भाभी की रट लगाए रहते हो। अब तुम्हारी भाभी मेरी जेठानी हो गई है, इसलिए मुझे अपने हिसाब से चलने दो। अरे, इसे क्या हो गया? शालिनी सबके लिए आलू पराठे बना रही होती है। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? आप रोहन के लिए इतना ऑयली खाना बनाती हैं। उसके टिफिन में भी इतना ऑयली खाना होता था। ओह माय गॉड। अरे पर नेहा, उसे मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। होगा दीदी, पर अब मैं आ गई हूँ ना, और रोहन अब मेरे पति हैं, तो उनका ख्याल मैं रख सकती हूँ। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। नेहा रोहन के लिए सलाद बनाने लगती है। आज से वो हेल्दी खाना ही खाएंगे। शालिनी बस चुपचाप देखती रह जाती है। क्या नेहा देवर और भाभी के इस अटूट रिश्ते में दरार ले आएगी? जानने के लिए देखिए देवर भाभी पार्ट 2। नेहा के आने से शालिनी अब अपने देवर रोहन का ख्याल नहीं रख पाती थी। नेहा को शालिनी का उसके पति से बात करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। एक दिन, रोहन, मुझे मंदिर छोड़ दो ना। हाँ भाभी, चलिए। तभी वहाँ नेहा आ जाती है। भाभी, आप ऑटो से चली जाइए ना, हम लोगों को तो लेट हो रहा है, हम चलते हैं। चलो रोहन। अरे, मंदिर जाने में सिर्फ 10 ही मिनट तो लगेगा, बाइक से ले चलना मुझे। सॉरी भाभी, आज आप मैनेज कर लीजिए प्लीज। शालिनी उदास हो जाती है। एक दिन नेहा अपनी सास के कमरे में उनका सामान रखवाने में मदद कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक अंगूठी के डब्बे पर पड़ती है। वो उसे खोलकर देखती है तो उसमें सोने की बहुत ही सुंदर अंगूठी मिलती है। अरे मम्मी जी, ये अंगूठी तो बहुत सुंदर है। हाँ बहू, मेरी सास ने मुझे दी थी। कितनी अच्छी अंगूठी है, और मम्मी जी के कमरे में यूं ही पड़ी हुई है। इसे तो मैं ही ले लेती हूँ, बेचकर अपने लिए एक सोने की चेन या कंगन बनवा लूंगी। नेहा अंगूठी का डब्बा चुरा लेती है और वो ज्वेलरी शॉप जाने के लिए घर से निकल ही रही होती है। तभी वहाँ शालिनी आ जाती है। अरे नेहा, कहाँ जा रही हो इतनी हड़बड़ी में? आपसे मतलब, आप तो बस मेरी निगरानी करती रहा करो, ताकि रोहन से मेरी चुगली करके अपने नंबर बढ़ाओ। अरे, ये कैसे बातें कर रही हो नेहा? मुझे लेट हो रहा है, मैं चली। शालिनी नेहा के हाथ में अंगूठी का डब्बा देख लेती है और फिर रसोई में वापस चली जाती है। एक दिन उनकी सास रोते हुए अपने कमरे से आती है। अरे, मेरी अंगूठी गुम हो गई है। पता नहीं मेरी इतनी कीमती अंगूठी कौन ले गया। क्या हुआ माँ? कहाँ गुम हो गई अंगूठी? भगवान जाने कहाँ गुम हो गई। तभी शालिनी को याद आता है कि उसने एक पुरानी अंगूठी का डिब्बा नेहा के हाथ में देखा था। वो नेहा की तरफ देखती है तो नेहा के चेहरे का रंग उड़ा होता है। तभी वहाँ ज्वेलरी शॉप का मालिक आ जाता है। अरे मेहरा जी, आप यहाँ कैसे? नमस्ते बहन जी। अरे, आपकी छोटी बहू आई थी मेरे पास एक अंगूठी बेचने के लिए, और मैंने तो उसे पहचान लिया क्योंकि मैं भी तो आया था ना रोहन की शादी में। क्या है ना कि वो अपना बिल वहीं भूल गई थी, तो मैंने सोचा कि दे दूं। छोटी बहू, ये रहो बिल। अच्छा बहन जी, चलता हूँ मैं, दुकान भी खुली छोड़ कर आया हूँ ना। जौहरी की बात सुनकर नेहा के होश उड़ जाते हैं। सब उसकी तरफ गुस्से से देख रहे होते हैं। तभी शालिनी बोल पड़ती है। मम्मी जी, नेहा की कोई गलती नहीं है। दरअसल इसने वो अंगूठी मेरे कहने पर बेची थी। मैंने चुराई थी वो अंगूठी और इसे कहा था कि
मेरी माँ की अंगूठी है तो बेच आओ इसे अच्छे दाम पर। सब ये सुनकर हैरान हो जाते हैं। बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। भाभी, मैं सोच भी नहीं सकता कि आप ऐसा करोगी और आपने नेहा को इसमें फंसाया। मैं तो आपको कितना अच्छा इंसान समझता था। सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और रोहन बहुत ही गुस्सा हो जाता है। भाभी ऐसा करेंगी? कभी मैंने सोचा भी नहीं था। उन्होंने तुम्हें भी इसमें शामिल किया? तब नेहा हिचकिचाकर कहती है, हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इंसान का पता थोड़ी ना चलता है। इस घटना के बाद शालिनी की अब ना कोई इज्जत करता था, ना ही कोई उससे ढंग से बात करता था। यहाँ तक कि उसके पति नीरज ने भी उससे बात करना छोड़ दिया था। सुनिए, नाश्ता तो करके जाइए। तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि भूखा ही रहूं। हाँ? रोहन भी भाभी से दूर ही रहने लगा था। एक दिन वो मार्केट गया तो वहीं ज्वेलरी शॉप का मालिक उसे रास्ते में मिल गया। और रोहन, कैसे हो? घर पर सब ठीक ठाक? अब जी मेहरा जी, सब ठीक है। और वो सोने की चैन कैसी लगी? सोने की चैन? हाँ, वही छोटी बहू आई थी ना, उस अंगूठी के बदले चेन ही तो बनवाई थी उसने अपने लिए। पर भाभी ने तो कहा कि बस अंगूठी बेचनी थी। अरे नहीं नहीं, अंगूठी बेचकर चेन बनवा ली थी। आप बिल चेक करके देखिए ना, उसमें सब कुछ लिखा तो है। रोहन घर जाता है और नेहा से बिल के बारे में पूछता है। नेहा, वो जो मेहरा जी बिल देकर गए थे उसमें लिखा था कि तुमने कोई सोने की चेन बनवाई है हाल ही में। जरा मुझे बिल तो दिखाना। नेहा ये सुनकर घबरा जाती है। क्या रोहन, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? अरे जो कहा है वो करो ना। चेन दिखाओ मुझे और बिल दिखाओ मुझे। नेहा घबराते हुए चेन दे देती है। रोहन उस चेन को लेकर कमरे से बाहर निकलता है और मेहरा जी के पास जा रहा होता है। सुनो तो, कहाँ जा रहे हो मेरी चेन लेकर? मेहरा जी से ये पूछने के लिए कि क्या ये वही चेन है जो अंगूठी से बनी है। नेहा रोने लगती है। हाँ हाँ, ये वही चेन है और मैंने ही वो अंगूठी चुराई थी। दीदी का इसमें कोई कसूर नहीं है। उसकी रोने की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं। क्या तुमने अंगूठी चुराई और हमने बड़ी बहू को इतना सुनाया? सारी गलती इस नेहा की है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रोहन अपनी भाभी के पास जाता है और उनसे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो भाभी, मैंने आपको कितना गलत समझा। सच जानने की कोशिश भी नहीं की कि आप तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे माफ कर दो भाभी। अरे कोई बात नहीं रोहन, तुम दोनों बच्चे हो अभी, बच्चों से तो गलती हो जाती है ना। मम्मी जी, आप भी माफ कर दीजिए इन्हें। पूरा परिवार एक बार फिर एक हो जाता है और रोहन और उसकी भाभी का अनमोल रिश्ता अब और भी मजबूत हो जाता है।